तो आखिर में एक दो तिब्बी बातें बता दीजिए। ये इंसान बालों का गिरना, गंजपन होना, चेहरे पे गैर जरूरी बाल होना, या बालों का दो शाखा सह शाखा हो जाना, ये इस बीमारियों के हवाले से कुछ इरशाद असल फरमाइए। में ये जो खासतौर पर औरतों में ये बात पैदा होती है कि बाल गिर जाते हैं, ये जो होता है, दो बातें होती हैं इसमें। एक तो ये होता है कि उनके हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, अच्छा, जिससे गैर जरूरी बाल आने लगते हैं। ठीक। क्योंकि फीमेल जो हार्मोन्स होते हैं वो बनना बंद होने लगते हैं, और वो फीमेल हार्मोन जो होते हैं हार्मोन्स फेल में कन्वर्ट होने लगते हैं। जब मर्दाना हार्मोन्स पैदा होने लगते हैं तो ये गैर जरूरी बाल आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आज इस वक्त में ये कसरत से हो रहा है। जी जी। यहाँ दाढ़ी तक। अच्छा, उसकी वजह है खास तौर पर फार्मी अशिया, जैसे चिकन है, अंडे हैं, इनको फीड और इनकी जो वैक्सीन है वो एक्स्ट्रा हार्मोन्स और प्रोटीन पर है। अच्छा, हम जो चीज खाते हैं उसका असर हम पे होता है। ये इलाज बिल मिसल के तहत है कि जब हम कोई ग़िज़ा लेते हैं अगर उसमें एक्स्ट्रा प्रोटीन है तो हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन मिलेगी, एक्स्ट्रा हार्मोन्स है तो एक्स्ट्रा हार्मोन्स मिलेंगे। आई समझ बात। अच्छा, उसका नतीजा क्या होता है, जब एक्स्ट्रा हार्मोन्स मिलते हैं तो हमें तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं लेडीज में, जिसका नतीजा होता है गैर जरूरी बाल होते हैं। अच्छा, फिर जब फीमेल हार्मोन्स उनके डिस्टर्ब होते हैं और बनना बंद होने लगते हैं और मेल हार्मोन्स बनने लगते हैं तो उनके पीरियड खराब हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, या तो वो बंद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। अच्छा, जिनके बंद हो जाते हैं उनकी बड़ी तेजी से ग्रोथ होने लगती है, और दूसरी बात ये होती है उनको मोटापा आने लगता है, जिस्म फूलने लगता है उनका। ये खतरनाक अमल है, लिहाजा उनकी ये चीजें बंद कराई जाए जो मर्दों की ताकत को तकवीत देने वाली चीज है। ठीक। ये तो एहतियात हो गई। एहतियात। इलाज। अब इलाज ये है कि उनके हार्मोन्स का इलाज किया जाए, यानी कि जो मेल हार्मोन्स बन रहे हैं उनको रोका जाए। अच्छा, ये इलाज जो है, मजे की बात ये है कि आज तक एलोपैथिक में नहीं हुआ। अब तक की जो बात है, खुद डॉक्टरों का कहना यह है कि इसका इलाज नहीं है। नहीं, मेरे पास केस आते हैं ऐसे, अमेरिका तक से आते हैं केस, और उनके इलाज भी चल रहे हैं मेरे पास। कुछ लोगों के, लड़कियों के, वो वहीं पैदा हुई, वहीं जवान हुई, उनके साथ ये मसला है। अब वो ये कहते हैं कि यहां भी इसका कोई इलाज नहीं। उन्होंने कंसल्ट भी कर लिया डॉक्टरों से, सब कुछ कर लिया। अच्छा, हमारे यहाँ इसका इलाज बहुत आसान है और बहुत अच्छा है। वो औरतें या लड़की हैं जिनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए, बंद हो गए, ये पैदा हो गए और उनमें बाल वगैरह आ गए, तो उनके लिए ये है कि मेथी दाना, कलौंजी, जीरा, अलसी और हल्दी, ये घरेलू इलाज बता रहा हूं मैं किचन से, जी। इनको पाउडर बना लिया जाए, हल्दी देसी ली जाए, और फिर आधी आधी चमची सुबह शाम पानी से दी जाए। गर्म दवाओं चीजों से परहेज किया जाए। तमाम अज्जा हम वजन होंगे। हम वजन मिक्स कर, बिल्कुल मिक्स कर। आई समझ बात जी। इंशाल्लाह कुछ अरसे में जो पीरियड बंद होंगे वो जारी हो जाएंगे, या जिनमें कमी होगी वो दुरुस्त हो जाएंगे, और ये मेल हार्मोन बनना बंद हो जाएंगे। ठीक ठीक। आई ना समझ ठीक। बात। अच्छा, अच्छा, एक बात और भी है, जिस बच्ची के हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे और मेल हार्मोन्स बनने लगेंगे ज्यादा, उसकी शुगर बढ़ी हुई आएगी। जब शुगर टेस्ट की जाएगी तो शुगर बढ़ी हुई आएगी, कहा जाएगा भाई शुगर हो गई इसको, जबकि वो शुगर होती नहीं है उसको। उस फेल की वजह से, चूंकि वो हार्मोन्स तब्दील हो रहे हैं ना, तो ये हार्मोन इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है। अगर वो इस पे कवर करेगी, इस पर अमल करेगी और इसको अपने कवर कर लेंगी, तो वो ऑटोमेटिक शुगर उसकी खत्म हो जाएगी। मैंने डॉक्टर को शुगर की दवा में डाल देते,
वो भी खत्म हो जाती है। अब रह गई कि भाई बाल गिरते हैं, गंजपन हो जाता है और दो मुंह हो जाते हैं बालों के, यही अज्जा जी ले लिया जाए। मिसाल के तौर पर हमने एक चटाक सारी अज्जा ले लिया। अब इन अज्जा में हम प्याज का पानी निकाल के डाल दें। जितने वजन इन अज्जा के इतना वजन प्याज का पानी डाल दें। ठीक ठीक है, ठीक। एक दिन छोड़ दें उसको। उसके बाद दूसरे दिन उसमें इससे 10 गुना बढ़ती तेल डाल दें। यानी कि ये सारे अज्जा अगर आधा पाव हैं तो हम 1 किलो तेल डालते हैं। तेल कोई सा भी होगा? तेल सरसों का ले लो, तिल्ली का ले लो, ये अच्छे तेल होते हैं। बाहर ममालिक में आमतौर पर जैतून ज्यादा मिलता है। जैतून का ले लो आप, जैतून का मिल जाए कोई मसला नहीं है, वो जैतून का भी काम करता है इसमें। आप वो लेके ना इसमें पका लो, ये सब अज्जा जल जाए। इसको छान के रख लें और वो सर में लगाएं, लेप करें, जिसका नतीजा ये होगा कि बाल गिरना बंद हो जाएंगे, गंजपन को फायदा होगा और बाल बढ़ेंगे, दो मुंह होना बंद हो जाएंगे। आई ना समझ बात? ठीक। अच्छा, ये अमल तेल का मेल फीमेल दोनों के लिए अच्छा है। सुभान अल्लाह। लेकिन चूंकि मेल में अगर वो बीमारी भी है साथ में तो फिर उसके लिए वो दवा भी कर ले ठीक, तो फायदा हो जाएगा बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। ये जो खवातीन को दाढ़ी के बाल निकल वो उसी की मैं बात बता रहा जी। हूँ। अच्छा, अब इसको रोकना, जो पैदा हो जाते हैं बाल, इसको रोकने के लिए ये है कि अनार का छिलका, फिटकरी, सुरंजान, तल्ख और माजू, ये हम सारी चीजें जो है 50 ग्राम लें। अनार का छिलका डबल लें, 100 ग्राम लें। इसको पाउडर बना लें बिल्कुल बारीक। अब वैक्स करा के, अब जो हॉट वैक्स कराएं वो हॉट वैक्स कराएं, जो नॉर्मल कराएं वो नॉर्मल कराएं। उसके बाद वैक्स कराने के बाद इसका लेप शुरू करें रात को, और कम से कम 1-1.5-2 घंटे इसको लगा रहने दें खुश्क होने तक। जब ये खुश्क हो जाए तो मुंह धो दें, चेहरा धो दें। रोजाना इस अमल को करें, ये मसाम बंद कर देता है सारे। माशाअल्लाह। कुछ अमल अरसे अमल करें, बिल्कुल ये मसाम बंद हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, ये बाल आना बंद हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। और इसमें एक चीज बहुत आमतौर पर चलती है, सवाल अक्सर आते हैं कि ब्लड प्रेशर के मरीज इसको इस्तेमाल करें ना करें वगैरह। ये देखें, बच्चियों के अमल की चीज है ये। और एक बात और, ब्लड प्रेशर कोई मर्ज नहीं है खुद, ब्लड प्रेशर अलामत है। जैसे खांसी मर्ज नहीं है मगर खांसी अलामत है। अच्छा, ठीक ठीक है नहीं? ठीक। किस बात की? कि फेफड़ों पे बलगम है, उसको दफा करने के लिए। तो इसका मतलब यह है कि ब्लड प्रेशर अगर है तो फंक्शन गुर्दे का बिगड़ रहा है या दिल का बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो रहा है। दूसरी बात ये होती है रिया, गैस, ठीक। इस वजह से भी होता है। अब ये चीजें जो इस्तेमाल हो रही हैं ये रिया को तोड़ेंगी, सही, सुभान अल्लाह। गुर्दों की इस्लाह करेंगी, सुभान दिल को तकवीत देंगी, तो अब ब्लड प्रेशर को क्या नुकसान करेंगी? या अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर, जज़ाकल्लाहु खैर।